जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मेरे कन्या राशि के प्यारे जातक जातिका, 2025 जनवरी कैसा रहेगा आपके लिए? आपकी बड़ी चिंता है, मैं जानता हूं कि वर्ष का पहला महीना है। और आपको एक बात बड़ा खास बता देता हूं, इस महीने में बहुत सारे बदलाव अगर देखे जाएं तो आपके साथ होने वाले हैं। एक सबसे बड़े बदलाव की बात कर रहा हूं। अगर आप कन्या राशि के हैं तो इस बात को मेरी नोट कर लीजिएगा। इस महीने में आपके मन में प्रॉपर्टी लेने का विचार, प्रॉपर्टी देखने का विचार, प्रॉपर्टी से रिलेटेड मामले सुलझाने का विचार, ये निश्चित रूप से आएगा। ये ध्यान रखिएगा। बेशक आप प्रॉपर्टी परचेस ना करें, लेकिन प्रॉपर्टी देखने इस महीने निश्चित रूप से जाएंगे। इसको नोट कीजिएगा। इस महीने में कुछ ऐसे स्थान पर, कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात होगी जिनको दिल में, जिनके लिए जिस स्थान पर दिल से आप जाना चाहते हैं, चाहती हैं, या जिनके साथ दिल से आप मिलना चाहते हैं या चाहती हैं, यानी हृदय से रिलेटेड, हृदय के नजदीक बहुत सारी चीजें इस महीने जो है वो इससे रिलेटेड घटित होने वाली है। खैर, मैं इस पर बात करूंगा। मैंने हृदय की बात की है तो मुझे बहुत सुंदर गुलजार साहब का एक लाइन याद आता है। एक नाराजगी बता देती है अहमियत रिश्ते की, एक नाराजगी बता देती है अहमियत रिश्ते की, जिनसे रिश्ता अजीज होता है वो मनाने जरूर आते हैं। सो प्लीज आप प्रसन्न रहिए, मेरी शुभकामना है। और अगर आप चाहते हैं श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, श्री शिव महापुराण की कथा मेरे द्वारा अपने क्षेत्र में कराना, संगीत में कराना, प्लीज आप मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं और कार्यक्रम को करवा सकते हैं। मैं कन्या राशि के लिए बहुत कुछ खास बताने जा रहा हूं। क्या क्या है? एक तो सबसे पहली चीज जो रहेगी, स्टार्टिंग का जनवरी में आप एक संकल्प लेंगे। इसको ध्यान रखिएगा। वर्ष प्रारंभ में ही संकल्प लेंगे कि मुझे नहीं फर्क पड़ता है कि पीछे क्या हुआ, मुझे एक नई ऊर्जा, नई सोच के साथ जीवन में आगे बढ़ना है। उसके लिए मैं प्रयास करूंगी। एक नई ऊर्जा का विचार आपके साथ होने वाला है, इसको ध्यान रखिएगा। मैं मंथ के स्टार्टिंग की बात कर रहा हूं। वीडियो पहले डाल देंगे क्योंकि और आपको याद ना रहे हो सकता है, लेकिन मैं वर्ष के पहले 4 दिन की बात कर रहा हूं। 1 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी और 4 जनवरी। इन 4 दिनों में आपकी यात्रा निश्चित रूप से होने वाली है। आप किसी के घर, किसी जगह पर या किसी फेवरेट प्लेस पर, चाहे अपने रिश्तेदार के घर ही जाएं, लेकिन इन 4 दिनों में आपको जाना ही जाना है। ये मैं बड़ा क्लियर आपको बता रहा हूं। 4 दिन शुरू वाला घूमने का होगा। उसके बाद का जो समय होगा उसमें आप प्रॉपर्टी इत्यादि के बारे में खास विचार करने वाले हैं, करने वाली हैं। ये होगा। उसके बाद क्या होगा, 19 तारीख आने से 19 और से 24, 5 दिन आप पुरानी यादों में खोई रहेंगी। सब ये नोट करते चले जाइएगा, ये बड़ा खास होगा आपके लिए। पुरानी यादों में खोई रहेंगी, पुरानी बातें याद आएंगी और काम ऐसा लगेगा जैसे रुक गया है। और जब काम रुकेगा ना, चीजें अच्छी नहीं हो रही होंगी ना, तो आपके मन में एक विचार आएगा कि मैंने शायद कुछ गलत किया है, कुछ ऐसा तो नहीं कर दिया जिसके कारण मेरा भाग्य रुक गया, कोई मेरे से पाप तो नहीं हो गया है। इस प्रकार का विचार आपके अंदर आएगा। अब इस 5 दिन के बाद क्या होगा, 24 तारीख के बाद क्या होगा, दोस्त से मिलने का या मिलने की विचारधारा आएगी। प्रेमी प्रेमिका से मिलने का, नए रिलेशन में प्रवेश करने का, बच्चों को लेकर के चिंताएं या बच्चों के प्रति कुछ अच्छे व्यवहार, अच्छे कार्य, बच्चों से रिलेटेड चीजें, एजुकेशन की तरफ मन का फोकस होना, इस प्रकार की परिस्थिति होगी। ये अंतिम समय की बात कर, अंतिम समय क्षमा चाहूंगा, अंतिम जो वो होगा, क्या कहते हैं, डेट्स होंगी, उनकी बात कर रहा हूं। तो इस प्रकार मैंने पूरे महीने की एक बहुत इंपॉर्टेंट जो चीजें हो सकती हैं उसके बारे में आपको जानकारी देने का प्रयास किया है। ध्यान रखिएगा।
मैं निश्चित कह सकता हूं, और इसको प्लीज नोट कर लीजिएगा, जनरली मैं जानता हूं कि इसके बारे में मुझे कमेंट करके कोई रिप्लाई नहीं करोगे, ये मुझे पक्का पता है, लेकिन पता आपके बारे में मुझे सब कुछ है, इसलिए रिप्लाई नहीं करेंगे। इस वर्ष के, इस मास के एंड में, क्षमा चाहूंगा, इस महीने के एंड में 27 से लेकर 31 तारीख के बीच में, ये भी बिल्कुल याद कीजिएगा, पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर तो आप इसको कमेंट करके लिख ही नहीं पाएंगे, लिख नहीं पाएंगी। 27 से लेकर 31, ये 4 दिन का समय है जिस दिन ये मन काम वासनाओं की उफान पर होगा और अपने जीवन संगिनी के अलावा या जीवन संगी के अलावा किसी और के प्रति अट्रैक्शन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इस चीज की बात मैं कर रहा हूं और ये मैं क्लियर कह सकता हूं कि ऐसा होने वाली परिस्थिति है। लेकिन इन्हीं 4 दिनों में यदि महिला है तो पुरुष और पुरुष है तो महिला, प्रेमी प्रेमिका या जीवन संगिनी जीवन संगी के द्वारा आपके भाग्य को उदय कराने वाला कोई डिसीजन आपको मिलेगा। इसी समय पर कोई ऐसे किसी अपोजिट लिंग, यानी अगर आप पुरुष हैं तो स्त्री, स्त्री है तो पुरुष, उनके द्वारा दी गई राय आपके जीवन को एक नई दिशा प्रदान करने वाली है। मैं इसी महीने की बात कर रहा हूं, जनवरी की। बुध 4 तारीख को धनु में प्रवेश करेंगे और जब प्रवेश करेंगे तो 10वें भाव को देख रहे होंगे। इस महीने बिजनेस को लेकर के, नौकरी को लेकर के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस आप लेने जा रहे हैं या जा रही हैं। बट एक बात के लिए तो जरूर मैं आपको कहूंगा, राय दूंगा, प्लीज शेयर मार्केट से दूर रहिएगा। अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना भी है तो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचिएगा। शॉर्ट टर्म के बारे में अगर सोचेंगे तो आपको नुकसान निश्चित रूप से होगा। मैं जानता हूं आपको बहुत कुछ जानना है और मैं कम समय दे पा रहा हूं आपको, इसलिए रात को 9 बजे और दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं। आइए, जुड़िए। यदि राम कथा, भागवत कथा से शिव महापुराण की कथा अपने क्षेत्र में आयोजन करना चाहते हैं, करना चाहती हैं, प्लीज आप मुझे कॉल कर लीजिए और इस आयोजन को आप अपने क्षेत्र में कर सकते हैं। भगवान आप सबको प्रसन्न रखें, ये मेरी शुभकामना हमेशा आपके लिए रहती है। और रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे जुड़िएगा, समय ले लीजिएगा और अच्छी तरीके से बात करें। आप खुश रहें, इसी शुभकामना के साथ। जय श्री राम। बहुत धन्यवाद।